Question number 7. Find the area bounded by the curve y is equal to x cube plus 1, an x-axis, and the line x is equal to 2. Sorry, this one is the x-axis, and the line x is equal to 2. एरिया हमें फाइंड करना है इस फंक्शन जो ये फंक्शन के अगेंस्ट कर्व बन रहा होगा और लाइन x इज इक्वल टू 2. जी, लाइन x इज इक्वल टू 2 ये आप जानते होंगे कि ये एक लाइन का ग्राफ है और x इज इक्वल टू कांस्टेंट एक वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है, यानी x इज इक्वल टू 2 में से गुजरती हुई एक वर्टिकल लाइन, और इस फंक्शन के दरमियान जो एरिया बन रहा है वो हमने फाइंड करना है. So let's start our solution. We first find the points where the curve cuts the x-axis. एक वैल्यू हमें पता है x is equal to 2 कि ये x is equal to 2 तक, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है वो नहीं पता, या ये 2 से आगे जाकर ग्राफ बन रहा है ये भी हमें नहीं पता अभी. तो जो एक वैल्यू x is equal to 2 तो पता है, दूसरी वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसमें वही टेक्निक यूज करेंगे कि पुटिंग y is equal to 0, x क्यूब प्लस 1 is equal to 0. इसको हम अलजेब्राइकली सॉल्व कर सकते हैं. x का क्यूब एंड 1 का क्यूब, दिस विल गिव यू अ फैक्टर्स ऑफ x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब एक x प्लस 1 0 रखेंगे या x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0 रखेंगे. एक वैल्यू तो x इज इक्वल टू माइनस 1 मिल जाएगी, यानी दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x से तो एक वैल्यू इसको 0 रखा तो x की वैल्यू माइनस 1 मिल गई, एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिव्स द इमेजिनरी रूट्स. सो नेग्लेक्टिंग, जी आपने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, दिस इज एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ माइनस 1, और इससे आपको दो, जिसको हमने वो फर्स्ट ईयर में ओमेगा स्क्वायर वगैरह से रिप्रेजेंट किया था, तो ये वो इमेजिनरी वैल्यूज हैं. यहां हम एक्चुअली रूट्स नहीं फाइंड करना चाहते, हम हमारा बेसिक टारगेट है कि वो x की वैल्यूज मिलें जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है. तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती क्योंकि x एक्सिस पर वैल्यू रियल वैल्यूज होती हैं, इसलिए हम इन वैल्यू जो इनसे वैल्यू मिलेगी उनको निग्लेक्ट करते हैं. एक x की वैल्यू मिल गई -1, एक ऑलरेडी अवेलेबल थी विच इज x इज इक्वल टू 2. बस हम इनके अगेंस्ट सरफेस कर्व को इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा. लेकिन दरमियान में एक अहम पॉइंट कि इसका एरिया बन कैसे रहा है, अदर दैट विल बी अबव और बिलो द एक्स एक्सिस. सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. हम इसको बार बार हर क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि आप इसको इजीली खुद भी बना सकते हैं. ये जरा एक, ताकि आपके पास एक प्रॉपर व्यू आ जाए, एक कंप्यूटर की मदद से जनरेट किया गया ग्राफ आप इसको मैन्युअली खुद से बना सकते हैं, क्योंकि आपका बेसिक टारगेट तो एरिया फाइंड करना है, वो करेक्ट होना चाहिए कि अबव है और बिलो है, प्लस या माइनस. तो वो आप जज कर सकते हैं सिर्फ वो एक्स में वैल्यू पुट करके और एक रफली सा ग्राफ स्केच करके. तो ये बेसिकली आपके पास एक्स की वैल्यू -1, जी एक एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 2 तक, दिस वन इज 2, और ये यानी यहां से लेकर इधर तक, और ये ग्राफ ये बन रहा है. तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. नेचर ऑफ द ग्राफ डिस्कस करना हमारा फिलहाल टॉपिक नहीं है कि ये ग्राफ क्यूबिक इक्वेशन का किस तरह से बनता है. हमने सिर्फ बेसिकली एरिया फाइंड करना है, और उसके लिए हमारे पास सिर्फ दो चीजों का होना जरूरी कि फंक्शन की ये दो वैल्यूज हों कि किधर से किधर तक हमने इंटीग्रेट करना है. बेसिकली तो हम बड़ी इजीली इंटीग्रेट ही कर रहे हैं, और दूसरा ये डिसाइड करना कि अबव और बिलो द एक्स एक्सिस ग्राफ बन रहा है. अब वो बन कैसा रहा है वो फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे कि ये किस तरह की शेप बनेगी इस पर, क्योंकि ये हमारा फिलहाल टॉपिक नहीं है. तो आपके पास फंक्शन अवेलेबल है, ये दो वैल्यूज भी आ गई, ये भी डिसाइड हो गया कि अबव द एक्स एक्सिस बन रहा है ये ग्राफ. इसके बाद रिक्वायर्ड एरिया हम फाइंड करते हैं -1 से 2 तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके. एक्स क्यूब प्लस 1 जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं, एक्स क्यूब को अलग इंटीग्रेट, 1 को अलग इंटीग्रेट, ये एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x4/4 और 1 की इंटीग्रेशन x, एंड देन अप्लाइंग लिमिट्स, सिंप्लीफिकेशन, और ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 27/4 स्क्वायर यूनिट्स. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube minus 4x
एंड द एक्स एक्सिस। जी, सिर्फ उसने एक्स एक्सिस कहा है, ये नहीं कहा अबव द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस। तो हम इसमें अगेन लिमिट्स नहीं अवेलेबल, बिल्कुल उन्हीं पैटर्न पर चलते हुए पहले हम लिमिट्स निकालेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे कि इसका एरिया किस जगह पर बन रहा है, और देन इंटीग्रेट इसके बाद। सॉल्यूशन, we first find the points where the curve cuts the x-axis, and that will be get by putting y is equal to 0, x cube minus 4x is equal to 0। बहुत इजीली ये फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। जी, x कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 4 बचा, x स्क्वायर माइनस 4 को हम x प्लस 2 x माइनस 2 लिख सकते हैं। यहां से x की 3 वैल्यूज मिल गई। वन इज x इज इक्वल टू 0, यानी आप यहां पर कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट either x is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. So these are actually three values, minus 2, 0 and 2। यानी ये फंक्शन या ये कर्व x एक्सिस को 3 जगह पर कट करेगा। हम इसके बाद देखते हैं इसका बिहेवियर। द कर्व कट्स द x एक्सिस एट -2, 0, क्योंकि y तो 0 है, तो एक x की वैल्यू -2, y 0, तो -2, 0। सेकेंड पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, सेकेंड पॉइंट, एंड द थर्ड विल बी व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y विल बी 0। So these are 3 points where the curve cuts the x axis। अब हम चेक करते हैं कि किस इंटरवल पर कहां से कहां तक ये अबव और बिलो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो ये चेक किया जा सकता है, हम सिर्फ -2 से 0 और 0 मतलब -2 से 0 तक ये वैल्यूज, यानी अगर हम यहां पर एक छोटी सी फिगर बना लें कि ये -2, 0 और ये 2, इसके अगेंस्ट आपको जो है ना वैल्यू मिल रही है। अब -2 से 0 तक एक इंटरवल है, इसमें चेक कर लीजिए ग्राफ अबव बन रहा है और बिलो बन रहा है, और फिर 0 से 2 तक चेक कर लीजिए कि इसका कर्व अबव और बिलो बन रहा है। तो -2 से 0 यहां पर लिखा गया है कि y 0 से बड़ा है, यानी y की वैल्यू 0 से ग्रेटर है इस इंटरवल में। ये कैसे पता चलेगा? आप इसके दरमियान कोई वैल्यू ले लीजिए, एक चेक पॉइंट के तौर पर, टेस्ट पॉइंट के तौर पर, से -1। अब हम यहां -1 पुट करें तो -1 का क्यूब -1, यहां -1 पुट किया तो ये +4 होगा, 4 - 1 3, इसका मतलब है -1 पर वैल्यू मिलेगी 3। अब किसी एक वैल्यू पर अगर ये अबव है तो इसका मतलब है कि ये अबव इस इंटरवल के दरमियान रिजल्ट देगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस यही होता है कि आपके पास ये अबव वैल्यू मिल रही है। उसके बाद 0 से 2 पर कि इस इंटरवल पर ग्राफ कैसा है, तो हम +1 पुट कर देते हैं। जब +1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1, -4 इंटू 1 -4, +1 -3, इसका मतलब है 1 पर ये -3। तो यहां से ऑलमोस्ट अंदाजा हो जाएगा कि ये ग्राफ कुछ इस किस्म का बन रहा है, ये, और यहां से यूं। तो हम बस इतनी सी भी चीज बनाकर चेक कर सकते हैं कि ये इंटीग्रेट जो किया जाएगा इस फंक्शन को, वो 2 पार्ट्स में किया जाएगा। पहले -2 से 0 और फिर 0 से 2। जब हम -2 से 0 करेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और जब 0 से 2 करेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये कर्व बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा है 0 से लेकर 2 तक के इंटरवल में। जी, यही बात यहां पर लिख दी गई है। दैट इज द एरिया इन द इंटरवल, एरिया इन द इंटरवल -2 to 0 is above the x-axis, and y less than 0 for 0 to 2, that is the area in the interval 0 to 2 lies below the x-axis. This one is the proper figure of this function, graph of this function। जी, जैसे हमने ये बनाया था रफली सा, बिल्कुल वैसा ही ऑलमोस्ट ये बन रहा है कि ये -2, x की वैल्यू -2, ये हमने बात की कि -1, 0, 1 और ये 2। तो -2 पर ये कर्व ने x एक्सिस को कट किया, 0 पर किया, और फिर 2 पर x एक्सिस को कट किया। अब -1 पर यहां वैल्यू मिल रही है, 1 पर यहां वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये आपके पास बन जाएगा। लिहाजा अब ये जरूरी है कि इसको 2 पैचेस में इंटीग्रेट किया जाए।
क्योंकि -2 से 0 पर ये अबव है और 0 से 2 पर ये बिलो है, लिहाजा जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा दैट इज एक्चुअली -2 to 0 y dx एंड प्लस 0 से 2 माइनस y dx, इन दोनों का सम, यानी दिस एरिया प्लस दिस एरिया विल बी रिक्वायर्ड एरिया, बट दिस वन इज above the x-axis, so y will be positive here, and from 0 to 2 below the x-axis, so this will be negative sign. अब हम बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, वो माइनस हमने बाहर शिफ्ट कर दिया। अब -2 to 0 एक इंटीग्रेशन और एक 0 से 2, ये तमाम अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दिए, इंटीग्रेशन की, लिमिट्स अप्लाई की, सिंप्लीफिकेशन, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट 8 स्क्वायर यूनिट्स।